क्लास 10th में जो आपका चैप्टर है लाइट, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में मेनली स्टडी करना है। और रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक था वो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक कंटिन्यूशन में है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को स्टडी कर लिया है। रिफ्रैक्शन के बारे में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी नॉलेज होगी, लास्ट वीडियोज़ में हम इसके बारे में कर चुके हैं ऑलरेडी। आफ्टर दैट जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो था रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंजेस, जिसमें मैंने कनकेव लेंस एज वेल एज कन्वेक्स लेंस की बात की थी। और इसके बारे में हम आज थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है, देखो ध्यान से, ये कुछ टर्म्स हैं जो हम ध्यान से समझेंगे। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? देखो, स्फेरिकल लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ये देखो, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, यूजुअली ग्लास। जनरली जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो ग्लास का बना होता है, विच इज़ बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, जो दो सरफेसेस के साथ बाउंड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस कौन सा है? ये जो आपके सामने पहला लेंस बना हुआ है ये कन्वेक्स लेंस है, और ये दूसरा लेंस जो बना हुआ है ये कनकेव लेंस है। उसके बाद अपर्चर क्या होता है? द अपर्चर ऑफ ए लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस। मीन्स अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ये अपर्चर है, जैसे मैंने नेक्स्ट फिगर में भी बनाया होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि अपर्चर क्या है। ये देखो, ये आपके सामने अपर्चर है, ए बी इज़ अपर्चर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको पहले से पता है, क्योंकि हमने मिरर्स के बारे में भी जब स्टडी किया था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की थी। प्रिंसिपल एक्सिस सेम उसी लाइन को कहा जाता है जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी। ऑप्टिकल सेंटर, जैसे वहाँ पे पोल था, यहाँ पे एक पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा पॉइंट होता है वो? यहाँ पे होता है एक पॉइंट, ओ पॉइंट, दैट इज़ ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद फोकस की बात करेंगे। फोकस यहाँ पे दो होते हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि यहाँ पे टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। तो कंप्लीट फिगर आप इस मेथड से देख सकते हो कि ये आपके पास कौन सा लेंस है, दैट इज़ कन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका, ओ इज़ ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद C1, F1, C2, F2, ये आपके पास क्या है? ये फोकस हैं, ये F2, F1, C2, C1। ओके, सो O से लेके F2, ये F2 डिस्टेंस हो गया, ये F1 डिस्टेंस हो गया। मींस फोकल लेंथ 1 एंड फोकल लेंथ 2। लेकिन जितना डिस्टेंस F1 होगा उतना डिस्टेंस ये F2 होगा, बिकॉज ये दोनों जो सरफेसेस होते हैं वो सिमेट्रिकल सरफेसेस होते हैं। ओके, ऐसे C1, C2। अब C1 का दूसरा नाम हम 2F1 भी रख सकते हैं, और C2 का हम दूसरा नाम 2F2 भी रख सकते हैं। जितना डिस्टेंस ये F2 होगा उतना ही यहाँ पे आगे डिस्टेंस होगा, और जितना ये F1 है उतना ही आगे डिस्टेंस होगा F1। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ये सारा जो हमने बेसिक रीड किया अबाउट स्फेरिकल लेंसेज। उसके बाद हम इस एक्टिविटी की बात कर रहे थे कि इस एक्टिविटी में हमने एक पेपर की बर्निंग की थी कि यहाँ पे मान लो आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से सनलाइट रेज आ रही हैं और ये सारी रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी, जिस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर रख दें तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये पेपर की बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। तो आज क्या है, जो आज का टॉपिक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को बच्चों आपने ध्यान से देखना है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कि जो लेंसेज हैं वो इमेज कैसे बनाती हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको आज एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, और इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉनकेव लेंस, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब जो कॉनकेव लेंस है और कन्वेक्स लेंस है, ऐसे ही हमारे पास क्या था, कॉनकेव मिरर, और दूसरा कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब जो कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ थी, कनकेव मिरर्स में आपने 6 केसेस के बारे में स्टडी किया था, आपने 6 रे डायग्राम्स की बात की थी। वो लगभग सारी रे डायग्राम्स, वो सारे केसेस जो हैं वो हम कन्वेक्स लेंस में डिस्कस करेंगे। और जो आपने कन्वेक्स मिरर में बात की थी
वो सारा कुछ हम कनकेव लेंस में बात करेंगे। इसका मतलब जो वो फ्लो चार्ट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं ऐसे नंबरिंग कर दूँ तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये नंबर्स हैं आपके, देखो ये इन्फिनिटी वाला पहला केस हो गया आपका, बियॉन्ड 2f1 सेकंड केस हो गया, एट 2f2 थर्ड केस हो गया, बिटवीन f1 एंड 2f2 ये आपका केस हो गया फोर्थ, और एट फोकस फिफ्थ हो गया, और ये आपका सिक्स केस हो गया। और अगर आपको याद हो यहाँ पे तो कन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, पहले हमने मिरर के केस में क्या पढ़ा था, यहाँ पे कॉनकेव मिरर। और मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि जिस बच्चे ने मिरर्स को अच्छी तरह से कर लिया उस बच्चे को लेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लगभग सारी जो रे डायग्राम्स रहेंगी वो सेम रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखो रियल एंड इन्वर्टेड है सभी केसेस में, लास्ट केस वही आ गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज़ भी वैसे ही है सारा कुछ, ठीक है, लोकेशन वैसी रहेगी, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। हाँ, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि वहाँ पे क्या था, मिरर, वहाँ पे लाइट क्या होती थी, रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट, दोनों में फ़र्क है। ओके, इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है, देखो ये तो हो गया आपका कन्वेक्स लेंस का, उसके बाद है आपका कनकेव लेंस। ये देखो कनकेव लेंस के भी वही दो केसेस आगे, ये कनकेव लेंस है, और वहाँ पे दो केसेस किसके थे, कॉन्वेक्स मिरर, वहाँ पे दो केसेस किसके थे, कन्वेक्स मिरर के थे, और यहाँ पे किसके हैं, कनकेव लेंस के हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लेकिन ये रे डायग्राम्स करवाने से पहले मैं आपको क्या करवाऊँगा, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स, और अपनी लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। अगर आप रे डायग्राम्स को बनाना सीखना चाहते हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। तो पहला रूल आपके सामने है कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। दूसरा रूल कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में जा रही है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, लेकिन ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और आपको पता है कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये चीज़ आपको सारी पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो लाइट की रे है ऐसे वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी इस मेथड से, और जब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये फोकस में से पास करेगी। एक एक रे उन्होंने आपको दिखाई हुई है और एक एक रे मैंने आपको बता दी। अब सेकंड देखो, आप सेकंड रूल कौन सा है, ये रहा आपके सामने, दैट इज़ रूल नंबर 2 कि अगर कोई लाइट की रे फोकस में से पास हो रही है, इफ़ ए रे ऑफ लाइट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस, जैसे मैं दूसरी रे बना के दिखा रहा हूँ, तो वो क्या होगी, जब लेंस में से पास करेगी इट बिकम्स पैरेलल। तो वेरी सिंपल, आप रूल नंबर 1 और 2 में आप आई थिंक आप समझ सकते हो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्या था कि लाइट की रे पैरेलल जा रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस में से पास होगी, और दूसरे रूल में क्या कह रहे हैं, अगर लाइट की रे फोकस में से जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल होगी। वेरी सिंपल, तो दोनों मिरर्स का, दोनों लेंसेज का आपको दिखाया हुआ है। और थर्ड बहुत अच्छा रूल है कि अगर कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर में से आगे जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई डेविएशन नहीं होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, विदाउट एनी डेविएशन, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम ये 6 रे डायग्राम जैसे आपके सामने बनी हुई हैं वो बना सकते हो। जैसे पहला केस कौन सा था, पहला केस था आपका एट इन्फिनिटी, फर्स्ट केस जो था एट इन्फिनिटी, ये आप खुद ट्राई करोगे। सेकंड केस आपका कौन सा था, बियॉन्ड सी, मैं पहले वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जब पेपर में आएगा तो आपने इसी लैंग्वेज में लिखना है। और यहाँ पे क्या था, एट सी, यहाँ पे क्या था, बिटवीन सी एंड एफ, ये फोर्थ हो गया। और फिफ्थ में क्या था, एट एफ, और यहाँ पे क्या था, बिटवीन एफ एंड पी,
ये जो मैंने आपके सामने लिखा ये सारा किसके केसेस में था, मिरर के केसेस में था। लेकिन अब किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अभी लेंस की। तो आपने इसको ध्यान में रखते हुए रे डायग्राम्स बनानी है, लेकिन किसी भी लाइट रे को आपने रिफ्लेक्ट नहीं करना, रिफ्लेक्ट नहीं करना, आपने रिफ्रैक्ट करना है। रिफ्रैक्ट मीन्स आपने रिफ्रैक्शन करनी है, ठीक है। तो आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी। तो ये रे डायग्राम्स होगी आपकी, किस लेंस की होगी ये रे डायग्राम्स, कन्वेक्स लेंस की। और ये दो रे डायग्राम्स आपके पास पड़ी हैं कनकेव लेंस की। एट इन्फिनिटी बिटवीन, वहाँ पे मिरर में क्या था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, और लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये रे डायग्राम्स की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरह से। सारी साइन कन्वेंशंस भी सेम है। लेंज फार्मूला में क्या फ़र्क पड़ गया, वहाँ पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ गया। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। तो कल हम स्टार्ट